कि व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम जहां पर बैठकर उस दिन मॉनिटरिंग डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने की थी, आज भी अगर वो वहां पर पहुंचे हुए हैं तो इसके मायने क्या हैं, इसे हम समझेंगे विशाल आपसे। लेकिन सबसे पहले ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में है ट्रंप। इससे पहले उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक भी की क्योंकि अमेरिका के मिलिट्री एयरबेस को निशाना बनाया है ईरान ने, तो जाहिर है कि अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। विशाल, शायद इसीलिए अमेरिका तुरंत एक्टिव हो गया है और ट्रंप ने मीटिंग करनी भी शुरू कर दी है। बिल्कुल, देखिए अमेरिका पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में पहुंच चुके हैं और सिचुएशन रूम वो होता है जहां से जब अमेरिका को कोई बड़ा फैसला लेना होता है उस वक्त वहां पर राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचते हैं। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो सिचुएशन रूम में पहुंचता है। तो इस बात के कयास लगाया जा रहा है कि ईरानी हमलों का जवाब अमेरिका की तरफ से दिया जाएगा। अभी जानकारी ये आ रही है कि यूएई का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, कतर का एयर स्पेस थोड़ी देर पहले बंद कर दिया गया था और कतर में जो अमेरिकी सैन्य बेस है वहां पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया गया है। इसके साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के लगभग 7 से 8 जो देश हैं जहां जहां अमेरिकी सैन्य बेस है वहां अधिकतर जगहों पर ईरान ने हमला करने का प्रयास किया है। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। ओमान में जंगी सायरन लगातार बज रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री के बाद ईरान ने अब यहां पर इस युद्ध के दायरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसी दिन यह धमकी भी दी थी जब उन्होंने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर हमला किया था, जब उनके जंगी जहाज वापस आए थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि ईरान यहां पर शांति कायम करे और लेकिन अगर ईरान कोई और कार्रवाई करता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। यानी अब जब सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं तो अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान पर और बड़ा हमला हो सकता है, इस बात की जानकारी सामने आ सकती है क्योंकि ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना दिया है। सीधे तौर पर देखें तो ये अमेरिका से अब सीधी चुनौती ईरान लेता हुआ दिख रहा है क्योंकि अमेरिका ने ईरान के 3 सैन्य ठिकानों को निशाना जो ईरान के 3 परमाणु केंद्र थे उनको निशाना बनाया था, जिसके बाद अब ईरान मिडिल ईस्ट में, चाहे वो ओमान हो, कतर हो या फिर जॉर्डन कहें, बहरीन कहें, अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है और इसे ईरान अपना बदला बता रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने जो उनके परमाणु ठिकानों पर हमले किए उसका जवाब अब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सिचुएशन रूम में मौजूद है। क्या बड़े फैसले उनकी तरफ से लिए जा सकते हैं, क्योंकि आज ही हमने एक खबर ये भी आई थी पेरिस से, जहां पर जो ईरान के एक नेता हैं उन्होंने कहा था कि ईरानी जो जनता है वो सड़कों पर आए और जो ईरान के मिलिट्री है उनसे वो अपील करते हैं कि वो पाला बदले खामनेई के साथ ना रहे। जो तख्ता पलट की बात इजराइल की तरफ से की जा रही थी या ईरान के जो दूसरे नेता हैं उनकी तरफ से की जा रही है विदेशों में जाकर, उसके बाद ईरान की तरफ से ये जो हमला किया गया है खासतौर पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, इससे हालात मिडिल ईस्ट के पूरी तरह से बदल सकते हैं और इसका बड़ा असर दुनिया भर के देशों पर जरूर पड़ेगा क्योंकि इससे पहले ही ईरान ने उस रास्ते को बंद किया जहां से बड़ा तेल व्यापार होता था। लेकिन अब जब ये हालात और ज्यादा बिगड़ रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे क्योंकि अमेरिका अब ईरान पर और बड़ा हमला कर सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इसके साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री, सीआईए प्रमुख और अमेरिका के इंटेलिजेंस विभाग की जो प्रमुख है, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है विशाल, आप देखिए ईरान आक्रामक तरीके से जवाबी कार्रवाई कर तो रहा है लेकिन किस तरह से उसके हौसले भी बुलंद है इस युद्ध को लेकर। एक और बड़ी खबर, ईरान ने इस मिशन को जो उसकी तरफ से किया गया है ये गुड न्यूज ऑफ विक्ट्री नाम इसे दिया गया है। तो गुड न्यूज ऑफ विक्ट्री ये ऑपरेशन जो ईरान ने आज शुरू किया है और अलग अलग जगहों पर अमेरिका के मिलिट्री बेस पर जो अटैक किया है, इसे गुड न्यूज ऑफ विक्ट्री, क्योंकि लगातार ईरान इस युद्ध में हमले कर रहा है और वो कह रहा है कि इसी तरीके से दुश्मनों को सबक सिखाएगा और वो अपने दुश्मनों पर अटैक कर रहा है लगातार। लेकिन जो विशाल कह रहे थे बिल्कुल सही बात कि इसका असर अब आगे क्या होगा, क्योंकि अमेरिका चुप नहीं होगा। इस गुड न्यूज ऑफ विक्ट्री ऑपरेशन को जवाब किस तरीके से और किस नाम से दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से, ये देखना अब काफी दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि ये युद्ध का दायरा बढ़ रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में अब इसकी आग जो है वो भड़की हुई दिखाई दे रही है। आसमान में मिसाइलों का किस तरीके से देखने को वहां पर मिल रही है। और अमेरिकी एयरबेस को लेकर एक और बड़ी खबर, कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला, ईरानी सेना की तरफ से ये कहा गया, ये बयान भी जारी किया गया है कि अमेरिका सैन्य बेस पर मिसाइलें दागी है हमने। अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर ईरान की सेना का ये बयान
ईरान ने जिस तरह से इसे गुड न्यूज ऑफ विक्ट्री पहले नाम दिया और अब ये कहना कि हमने निशाना साधा है विशाल, यानी अब ईरान खुद इसकी पुष्टि भी कर रहा है और गुड न्यूज ऑफ विक्ट्री वो अपनी मौजूदगी इस युद्ध में किस तरीके से दर्ज करा रहा है वो साफ दिख रहा है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ईरान ये दिखाना चाह रहा है कि उसके पास मिलिट्री ताकत है, वो अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। अमेरिका अगर ईरान पर हमला करेगा तो उसका जवाब ईरान देगा। ये मैसेज खामनेई यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, क्या इसका असेसमेंट भी खामनेई ने किया या नहीं किया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब चुप नहीं बैठने वाले हैं, वो इस पर प्रतिक्रिया जरूर देंगे। और सिचुएशन रूम में पहुंचने का मतलब यह है कि जिस तरह से अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, सबसे पहले उन सैन्य ठिकानों को सुरक्षित करना अमेरिका की तरफ से प्राथमिकता होगी और अमेरिका के जो सहयोगी हैं उनकी तरफ से, इजराइल की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सुरक्षित किया जाए। और उसके बाद जब व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं तो वहां से क्या ईरान के ऊपर और बड़े हमले करने की मंजूरी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जाएगी, क्या ईरान के साथ सीधे तौर पर युद्ध में अमेरिका कूदेगा, क्योंकि अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है, क्योंकि परमाणु जो कार्यक्रम है विशाल, अब कतर की तरफ से भी बयान आया है इन हमलों को लेकर, ये कहते हुए कतर का ये बयान कि हमने इन हमलों को विफल कर दिया, यानी ईरान जिन हमलों को लेकर बयान जारी कर रहा था उसी पर अब ये कतर की तरफ से बयान कि जो हमारी तरफ हमले हुए थे, जो कतर में अमेरिका के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया था, हमने उन तमाम हमलों को, उन मिसाइलों को विफल कर दिया है, नाकाम कर दिया है। लेकिन अभी देखना होगा कि नुकसान और दूसरे मुल्कों में किस तरीके से हुआ है, जो मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में जो अटैक किया गया है अमेरिका के सैन्य बेस पर, वहां किस तरह से नुकसान हुआ। कतर कह रहा है कि हमने इन तमाम हमलों को, इन मिसाइलों को नष्ट कर दिया है, कोई नुकसान नहीं हुआ। बड़ी खबर है इस वक्त की, लेकिन ईरान ने जो कहा था वो कर दिया और अमेरिका को इस तरह से जवाब दिया है कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका ने पांव पसारे हुए थे अपने इस अमेरिका के अब सैन्य बेस को लेकर, उसने जगह जगह पर जो अपनी मौजूदगी दर्ज कराई हुई थी उन्हें निशाना बनाया है ईरान ने, और ये उस हमले का जवाब है जो अमेरिका ने हमला किया था परमाणु केंद्र ईरान के 3 अलग अलग, और ये बड़ा दावा किया था कि हमने उसे नुकसान पहुंचाया है। और अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कतर और इराक, ये 2 ऐसे देश जहां पर सबसे बड़ा हमला और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन जो बाकी 7 जगह जहां पर हमले की खबर हो सकती है वहां पर जंगी सायरन सुने जा सकते हैं, सुने जा रहे हैं लगातार। लेकिन कतर और इराक, ये 2 देश ऐसे हैं जहां से खबर ये आ रही है कि यहां पर बड़ा हमला हुआ है और नुकसान भी ज्यादा हुआ है। कतर भले ही इस बात को लेकर ये बयान जारी कर रहा हो कि हमने इन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया है। विशाल, आपके सूत्र और क्या बता रहे हैं? कतर कह रहा है कि जो हमले हम पर हुए थे वो हमने नाकाम कर दिए हैं। देखिए, बिल्कुल कतर की तरफ से आधिकारिक बयान आया है कि ईरान की तरफ से जो भी हमला करने का प्रयास किया गया उसे विफल कर दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, यानी ईरान ने अमेरिका की सत्ता को चुनौती दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी टीम बार बार यह कह रही थी कि अगर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया तो इसके अंजाम बहुत बुरे भुगतने होंगे ईरान को। अब इस अंजाम को जानने के बाद भी अगर खामनेई यह हिम्मत कर रहे हैं तो क्या वो पूरी तरह से हालात को जान चुके हैं, हालात की गंभीरता को जान चुके हैं, उसके बाद 9 देशों में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने मिडिल ईस्ट के वहां पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि बात कतर की कर ले, इराक की कर ले, सीरिया की कर ले, ओमान की कर ले, यहाँ जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उन पर ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद हैं, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव है। इजराइल और ईरान को लेकर यह तनाव की शुरुआत हुई थी। बार बार इजराइल कह रहा था कि परमाणु कार्यक्रम, परमाणु हथियार ईरान के पास नहीं होने चाहिए, उनको रोकने के लिए इजराइल की तरफ से मिसाइल हमला किया गया था। 11वां दिन है और उसके बाद अब सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती दे दी है खामनेई ने। यहां तक कहा जा रहा है कि खामनेई को अब घर के अंदर भी अगर चुनौती मिल रही, जिस तरह पेरिस से बयान सामने आया है, जो ईरान के खामनेई के विरोधी नेता हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान की मिलिट्री उनके साथ खड़ी हो जाए, तो क्या ईरान में आगे क्या होगा, अमेरिका क्या कदम उठाएगा, क्या ईरान के और इलाकों पर अब अमेरिका की तरफ से हमला किया जाएगा, क्योंकि इजराइल पूरी तरह से ईरान पर हमला कर रहा है। और खामनेई इस वक्त कहां है, क्योंकि लगातार इस बात की खबरें आती हैं कि इस सब के बीच में खामनेई लगातार बंकर में है, वहां से तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर खामनेई ने चुनौती दे दी है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त
व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद है। 9 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना कोई आसान बात नहीं है और ईरान ने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को यह बहुत बड़ी चुनौती दी है मिडिल ईस्ट में कि ईरान पर अमेरिका ने अगर हमला किया तो ये उसका जवाब अमेरिका को दिया जा रहा है। ओमान में इस वक्त जंगी सायरन बज रहे हैं और इसके साथ ही साथ तमाम जगहों पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, लोग सुरक्षित जगहों पर हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं एक बार फिर से? क्या ईरान के तमाम ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से हमले किए जाएंगे? अपडेट होगा हमें बताइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।